नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने 2.2 स्टार्ट कर दी थी सॉल्व करने की, बराबर है। उसमें हमने 6 क्वेश्चंस तक देख लिए थे, बराबर। आज हम सेवन्थ कहाँ गया, सेवन्थ 120 डिग्री वाला है इसलिए कट है। 8 से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज खत्म करके 2 एग्जांपल्स हैं, 2 नहीं 3 एग्जांपल्स है, वो खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पैक मतलब जहाँ पे उसको थ्रेड तो नहीं बोल सकते, रोप से बांधा गया है। एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, मतलब कितना एंगल बनाएगा ये? 90 डिग्री। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर, ये कितना है? 15 मीटर। और ये जो थ्रेड है वो कितना है? 5 मीटर का थ्रेड है। तो 5 मीटर का थ्रेड है, मतलब वो जो हॉर्स है वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक घूम सकता है इसमें, और इसके अंदर जितने भी ग्रास है वो खा सकेगा, उसके बाहर के ग्रास वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि थ्रेड उधर तक की, रोप उधर तक की है, मतलब उसको उससे बाहर जाने नहीं देगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। अब ये जो एरिया दिख रहा है वो आपको एक टाइप का सेक्टर दिख रहा है, तो उसमें मैं थीटा की जगह पे क्या लूंगा? 90 डिग्री। आर की जगह पे क्या लूंगा? 5 मीटर। ठीक है। ये सबसे पहले तो एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला है उसका पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे देखो दी हुई है, 3.14 लेनी है। 3.14 इंटू आर की जगह पे 5 इंटू 5 इंटू थीटा की जगह पे 90 और डिवाइड बाय 360। ठीक है, 90 और 360 हो गया कट 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 4। तो मल्टीप्लाई करो 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि घोड़ा ग्रेजिंग करेगा तो यहाँ का एरिया खत्म हो जाएगा, तो उसको उगने में कम से कम थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक ये तो भूखा मर जाएगा बेचारा। तो उसको क्या करते हैं, उसको उसकी थ्रेड दैट इज रोप लंबा कर देते हैं। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग, मान लो 5 मीटर की जगह 10 मीटर लॉन्ग है, तो इतना एरिया वो ग्रेज कर पाएगा। तो उसने कितना इंक्रीज इन एरिया वो ग्रेस पर कर पाएगा, तो जो मैंने जैसे डॉटेड ये स्लैश 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 करके बनाया, उतना एरिया वो इंक्रीज कर पाएगा ना, ग्रेस कर पाएगा। तो हमें यही फाइंड करना है। तो इंक्रीज इन एरिया के लिए सबसे पहले उसके लिए मैं उसमें क्या करता हूँ पता है? उसमें मैं R1 को 10 मीटर लेता हूँ और R2 को 5 मीटर लेता हूँ। ओके, दोनों के लिए थीटा तो 90 है क्योंकि वहीं से बंधा हुआ है। तो देखो ऐसे देखने जाए तो ये बाहर वाला पोर्शन है वो एक बाहर वाला सेक्टर माइनस अंदर वाला सेक्टर, मतलब इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? बड़े में छोटे को माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड फॉर हॉर्स इक्वल टू कितना होगा? पाई आर वन स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई आर टू स्क्वायर थीटा बाय 360। कॉमन क्या निकालेंगे? पाई थीटा बाय 360 कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या? आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। पाई की जगह पे 3.14, थीटा की जगह पे 90 बाय 360। अब आर वन स्क्वायर क्या है हमारा? आर वन स्क्वायर है 10, 10 का स्क्वायर इज 100, आर टू स्क्वायर है 5, 5 का स्क्वायर इज 25। इसको दोनों को कट कर दो तो 3.14 डिवाइड बाय 4, 100 माइनस 25 इज 75। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 25 इंटू 3। क्यों? तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये एरिया ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, देख लो आगे। 3.14 इंटू 25 वो 19.625 आया, बराबर है। तो फिर हमें सिर्फ अब क्या करना है? 19.625 इंटू 3 सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 3 करोगे तो आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्रीज हुआ है जितना वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये पूरा सर्कल है ना, वो सिल्वर वायर से बना हुआ है। फिर डायमीटर 35 मीटर, मतलब कितने डायमीटर है? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 डायमीटर नहीं है, नो डाउट पार्ट्स 10 है, जो 10 उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बट डायमीटर होंगे 5। कितने डायमीटर होंगे? 5 डायमीटर होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। सो नंबर 1, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड कितना होगा? तो पूरा सर्कल उससे बना हुआ है, मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर भी उससे बने हुए हैं, मतलब 5 डायमीटर। क्वेश्चन में देखो हमारे पास डायमीटर कितना दिया हुआ है? 35 mm। आर कितना दिया हुआ है? 35/2 mm। तो देखो 2 इंटू आर, ये तो अपना क्या हो गया? पाई डी प्लस 5d। पाई की जगह पे 22/7, डी की जगह पे 35 प्लस 35, 5 इंटू 35। देखो 5 इंटू डी, 5 इंटू 35, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 प्लस 5 इंटू 35, 5 31, 5 3 जा 15 एंड 175। तो इसका आंसर आएगा 285 mm। मिलीमीटर लिखना, ठीक है, मिलीमीटर लिखना, क्योंकि सब कुछ mm में दिया हुआ है। अब दूसरा बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब इसके कितने सेक्टर बन रहे हैं? 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो टोटल एंगल आपको पता है 360 पता है होता है, देयरफॉर सेकंड पार्ट एंगल मेड बाय ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 10। कितना होगा? 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई कितना है? 22/7। आर जो है ना वो आपका 35/2, 35/2। थीटा आपका 336/360। इसको कट करो 10। पाई 2 11। तो 11 इंटू 35 और 2 2 4। पता चला बेटा क्या किया? कट करता गया। सबसे पहले 36 और 360 10 बचा, फिर 7 35 वो 5 से कट किया, 5 10 से कट किया, 2 2 से और इससे कट किया 11 11 35 है 385/4। आंसर क्या आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखो 8 रिब्स हैं। अम्ब्रेला सबने देखी होगी, रिब्स जनरली स्टील से बनी होती है, मेटल से बनी होती है। 8 रिब्स है और ऊपर से फ्लैट है। नो डाउट अम्ब्रेला फ्लैट कभी नहीं होती, बट ऐसा मान लेते हैं वो फ्लैट है। फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। थीटा कितना बनाएगा? 360 डिग्री। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8 पार्ट्स में। तो 360/8 करोगे तो 45 आएगा। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। एरिया बिटवीन टू consecutive ribs of the umbrella। क्या होगा बेटा? एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो 22/7। आर की वैल्यू 45, 45 थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360। क्लियर हुआ? डन। सो अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 360 पावर 40 ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। सो हम क्या कर सकते हैं? 45 इंटू 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 28। डिवाइड बाय 28 तो करना नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही रखेंगे। तो 22 डिवाइड बाय 28। कितना आंसर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दो रिब्स के बीच में इतना एरिया होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डन। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अ कार हैज
टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वाइपर सबको पता है ना बेटा क्या होता है, वाइपर्स 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 ऐसे होता है। देखो वाइपर्स, ये कार की फ्रंट स्क्रीन होती है, फ्रंट स्क्रीन मतलब आगे वाली स्क्रीन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाइपर होता है ऐसा, ठीक है ना। ऐसे वाइपर है, यहाँ तक जाता है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वाइपर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाइपर और ये सेकंड वाइपर। बोला क्या है, दोनों की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और कितना एंगल बना रहा है 105 डिग्री। तो जो लेंथ होती है वो आर की तरह काम करेगी 25 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड। तो देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। ईच स्वीप मतलब दोनों एक साथ। अब ऐसा तो थोड़ी है कि फर्स्ट वाइपर ही जाएगा सेकंड वाइपर नहीं जाएगा, तो हर एक स्वीप पे दोनों वाइपर जाएंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। 2 पाई की वैल्यू को दी नहीं है तो 22/7, आर की वैल्यू 25, थीटा की वैल्यू 115/360। अब इसको दोनों को हम 5 से कट करेंगे, तो 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 23, और इसको 5 से कट करेंगे तो 72, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 36, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18। अब कोई किसी से कट नहीं हो सकता, सो 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन 7 इंटू 18। तो फाइनल आंसर आएगा 11 इंटू 25 इंटू 23 158,125 अपॉन 18 7 जा 18 7 जा टेबल आता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंस हमने पाई 20/7 लिया इसलिए हम वो ही फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। वो जो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस ऐसे होता है, बराबर है ना। लाइट हाउस ऐसे होता है, यहाँ से वो लाइट फेंकता है, यहाँ पे, यहाँ से इतने पोर्शन में वो लाइट फेंक रहा है, कितने डिग्री में 80 डिग्री में, और कितने दूर तक वो लाइट फेंक रहा है 16.5 किलोमीटर तक। तो वो इतने एरिया में उसने लाइट फेंका, तो इसमें थीटा हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री, आर हमारा कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 लो। तो फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच, so area of C over which the ships are warned। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5, थीटा की वैल्यू 80 अपॉन 360। 0 0 कैंसल, 4 से कट करो तो ये आएगा 2 और ये आएगा 9, ठीक है। ये दोनों 9 जो है 3 से इससे भी कट होगा, 3 इससे कट करो तो 5 3 जा 15, और 5.5 इसको इससे कट करो तो ये 5.5। 3.14 इंटू 2 इज 6.28 इंटू 55, 5.5 का स्क्वायर होता है 30.25, और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर है। कैलकुलेशन आप अपने वे से कर सकते हो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure, has 6 equal designs, okay। if the radius of the cover, radius of the cover मतलब देख लो, इसको इधर से आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, इसको इधर से ज्वाइन कर रहे हो, इसको इधर से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन और ये डिजाइन, 6 डिजाइन सेम है। इसको मान लेता हूं मैं ओ ना, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी। तो ये कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री, और उसकी रेडियस कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। तो अगर आप चेक करोगे तो हर एक डिजाइन है वो आपको सेगमेंट की तरह दिख रहा है। सो ईच डिजाइन मेक्स एंगल, कितना एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 6 पार्ट्स है ना इसलिए, और हर एक की रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर
फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल AOB इज, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ डिजाइन। तो उसको मैं 6 टाइम्स क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट बोल सकता हूँ। 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, बिकॉज 6 सेगमेंट्स हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस √3 बाय 4 आर स्क्वायर। क्यों √3 बाय, सेगमेंट इज व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, AOB। आप चाहे तो इसके बीच में एक और स्टेप लिख सकते हैं, मैं आपको कोई मना नहीं बोल रहा हूँ, उसके बीच में एक स्टेप लिख सकते हैं आप चाहे तो। 6 इंटू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, अब सारी वैल्यूज डालनी है, तो क्या आ जाएगा 6, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7, पाई आर स्क्वायर 28 थीटा इज 60/360 माइनस √3/4, आर इज 28 इंटू 28, 7 और 1 कट हो गया 4, ये कट हो गया 6, ये 2, ये 3, ये हो गया 7, 6 22 इंटू 2 इंटू 28/3 माइनस √3 की वैल्यू 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कि भाई इसको सॉल्व करो माइनस इसको सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर 2 कॉमन निकालो, तो दोनों में से 28 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 44/3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1.7 इंटू 7, 17 11.9। ठीक है, और 44/3 क्या होगा, 14.67 माइनस 11.9, तो इसका सबका आंसर आएगा 6 इंटू 28 इंटू 14.67 माइनस 11.9, 2.77। ठीक है, इंटू 6 टू 28, 2.77, 465.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ डिजाइन भी फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन दिया हुआ है क्या, रेट इंटू एरिया, रेट दिया हुआ है 0.35 इंटू 465.36, तो इसका आंसर आएगा 162.876 रुपीज। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डन। सो एक और MCQ है जिससे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। MCQ अच्छा है, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय एंगल P एंड रेडियस इज R। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर की जगह पे आर स्क्वायर, थीटा की जगह P बाय 360। देखो ये हो सकता है 2 पाई आर, ये तो हो ही नहीं सकता, आर स्क्वायर है ही नहीं। ये हो सकता है पाई आर स्क्वायर 180 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वापिस आ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता, ये सही है। 2 और 720 को कट करो तो 360 आएगा, ये अपना आंसर जो चाहिए था, बस अपने को जो चाहिए था वो आंसर आ गया, दैट्स इट, अपना काम बन गया। ठीक है, डन, ओके। चलो जल्दी से लिख लीजिए, फिर उसके बाद 3 एग्जांपल्स करते हैं, एक्सरसाइज 12.3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके ओके बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल काफी सही एग्जांपल है, देखो इन फिगर 12.15 टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ये स्क्वायर लॉन है, पहला फ्लावर बेड, दूसरा फ्लावर बेड, बराबर है ABCD जिसकी साइज है 56 मीटर। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज एट द पॉइंट O, इसका सेंटर O पे है, तो ये जो DC है वो किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा आपका सेगमेंट की तरह, और वो भी कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड, और टोटल एरिया फाइंड करना। अब देखो ये आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसको मैं R लेता हूँ, इसको मैं R लेता हूँ, ये हमारा DC कितना हो जाएगा 56 मीटर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करने की स्टार्ट करेंगे तो AB
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 56 मीटर है। आया ना। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इन ट्राइंगल DOC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल सकते हो, DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर है। DC कितना दिया हुआ है 56 का स्क्वायर, OD और OC आपको किसकी तरह दिखेगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, therefore 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर और R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आप बोलो सर R की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हो, मैं नहीं निकालूंगा, एज इट इज इसको छोड़ दूंगा। क्यों, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो अभी आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि एक ये सेगमेंट तो उसका भी आंसर वही होगा। सो देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है बात ये कि एरिया ऑफ सेक्टर ODCO माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC। तो 56 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर ODCO क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, तो वो तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 56 का स्क्वायर मतलब 56 इंटू 56/2, थीटा की जगह पे 90/360 माइनस हाफ आर की जगह पे 56 इंटू 56 डिवाइड बाय 2। अब देखो 7 8 जा 56, 94 जा 360, 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 56, 2 2 जा 4, 14 4 जा 56, यहाँ पे क्या बचा -14 इंटू 56, दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो 56, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 माइनस 14। अब इन दोनों में से वापस कॉमन निकाल सकते हो तो 56, तो एक 56 कॉमन निकल गया तो दूसरा 56 आया प्लस 22 माइनस 14, ये कितना आएगा 8 बराबर है। तो इसका आंसर आएगा 56 इंटू 64 और जो भी आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में। अब देखो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से सब कुछ कट होता गया, वरना आप बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। क्यों भैया ऐसी भेजामारी करनी, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन निकालते गए, पता चला यहाँ पे 56 का स्क्वायर है, अब इसके पास 56 है तो एक 56 कॉमन, तो 56 यहाँ बचा, 22 माइनस 14 इज 8। नेक्स्ट देखो ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। पर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड, अब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ, आपको ये क्वेश्चन जब आया तो दिमाग में क्या पहला ही फॉर्मूला स्ट्राइक हुआ इसके, ये जो शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको ये सूझा कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 1 2 3 और 4, ये 4 सर्कल का एरिया माइनस कर दो। अब सर्कल का एरिया माइनस करना है तो उसके लिए हमें उसके लिए क्या चाहिएगा, रेडियस चाहिएगा, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो AB है, AB वो एक डायमीटर और दो डायमीटर से बना हुआ है, मतलब उसको मैं 2D लिख सकता हूँ। AB है 14 इज इक्वल टू 2D, तो देयरफॉर D की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब D की वैल्यू 7 तो R की वैल्यू उससे आधा हो जाएगी 7/2। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, साइड का स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2
14 का स्क्वायर 196, 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, 22 7 जा कितना बचेगा 154। आंसर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे क्वेश्चंस इतने इजी हैं, द ओनली थिंग इज के हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला। आपका दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है, ज्यादा नहीं दौड़ाना है, ठीक है। और जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत से बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या मैं अब देखो आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, बराबर है। और ये सारे सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स। तो देखो इसको मैं 1, इसको मैं 2, 3 और 4 ऐसे नाम दे दूं चलेगा। और इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, पहला ये, दूसरा ये। अगर मैं ऐसे करके रखूं ये, और उसको मैं ऐसे करके रखूं ये, जब ऐसे करके रखा तो मुझे ये 1 और ये 3 मिला। जब ऐसे करके रखा तो ये मिला 2 और 4। मतलब स्क्वायर में से अगर मैं दो सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो मुझे 1 3 मिलेगा। और जो ये 1 3 का आंसर वही 2 4 का आंसर आएगा। जो 1 3 का आंसर वही 2 4 का आंसर, मतलब हम स्क्वायर में से 1 2 3 4 को माइनस कर दे तो हमें डिजाइन मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले 1 and 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, 10 का स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया 10 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई स्क्वायर बाय 2, 2 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर इज 100, पाई की वैल्यू 3.14। अब मुझे बता आर की वैल्यू क्या आएगी, ये जो है ना वो डी हो जाएगा, क्योंकि पूरी साइड है वो डायमीटर की तरह, ये सेमी सर्कल है तो पूरी साइड उसके डायमीटर की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 5, तो 100 माइनस 5 है 25 इंटू 3.14, 25 इंटू 3.14 ये आएगा 78.5। तो इसका आंसर आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको देख के ये भी बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू, वो भी कितना होगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 and 4। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 2 3 4, तो जितना 1 2 है उतना ही 3 4 है, 1 3 और उतना ही 3 4 है, तो ये कितना आएगा 100, 1 3 और 2 4 ये कितना हो जाएगा 43। तो आंसर कितना आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे, जितना 1 3 है उतना ही 2 4 है, तो 1 3 कितना है 21.5, 2 4 20। आप बोलो सर माइनस करना है, इसलिए देखो कॉमन बाहर निकालिए, 100 में से 21.5 को माइनस करना और दूसरे को माइनस करना, दोनों को ऐड करके एक साथ कंबाइन ही माइनस कर लें, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ आपका शेडेड डिजाइन। ठीक है, काफी छोटा लेक्चर हुआ, 28 मिनट्स का है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। प्लीज प्रैक्टिस करिए, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़े स्ट्रांग रखिए तो आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।